हम आज लेकर आए हैं CGL4 यानी बिहार SSC CGL4 का सेट पेपर जो खान सर RBD पब्लिकेशन से है। इनका टोटल सेट 28 है। 28 सेट आपको हम पर डे करवाएंगे। जो हम सेट मार के आते हैं उसी को हम आज सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सेट नंबर फर्स्ट है, पहला सेट है कि थोड़ा सा पेन को बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उड़ीसा का उच्च न्यायालय, तो उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ रहेगा? तो वह भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में। तो उड़ीसा का उच्च न्यायालय कब बना था? 1948 में। मैं सोल्यूशन कर दिया था, इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। आगे से सोल्यूशन नहीं करूँगा, उसके बाद सोल्यूशन करके आपको बताएंगे इसी टाइम। चलिए अगला है कि सतपुड़ा पर्वत से निकल कर अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो वह है ताप्ती नदी। तो सतपुड़ा पहाड़ से करा है, जबकि नर्मदा भी अरब सागर में ही गिरता है, लेकिन यह अमरकंटक से निकलता है। कहाँ से? अमरकंटक से। अगला है कि लोकसभा में समानतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा के समानतः 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है बजट सत्र जो फरवरी से मई माह के बीच में रहता है। दूसरा है मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर के बीच में रहता है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर के बीच में रहता है। अब विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है, राष्ट्रपति के पास रहता है। चलिए अगला है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। अवरोही क्रम के मतलब घटते क्रम। क्या है? घटते क्रम। घटते क्रम में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। घटते क्रम में। अगला है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो वह होते हैं लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद कितना? आर्टिकल 75 में वर्णित है। अगला है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो वह किया है तांतिया कम्युनिकेशन के साथ। तांतिया कम्युनिकेशन के साथ किया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का है, आपको यह देखना है। जो भी एसओ का तैयारी करते हैं उनको यह देखना चाहिए। चलिए अगला है कि नई मुद्रा यूरो है जो वर्ष यानी किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो वह हुआ था 1 जनवरी 1999 को। अभी वर्तमान में यूरो जो है कितने देश अपनाए हुआ है? तो 22 देश। इसे भी याद रखिएगा। तो आपको हम फैक्ट बताते चलेंगे। चलिए अगला है कि किस क्षेत्र में राहुल सत्यान 1920 के सहयोग आंदोलन के सक्रिय थे? तो वह छपरा से थे। कहाँ से थे? छपरा से। अगला है कि भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो वह करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितना करता है? 4096.6 करता है किलोमीटर। और सबसे कम करता है तो वह करता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। याद रखिएगा। अगला है कि पंचायत राज का सबसे मुख्य भाग क्या होता है? तो पंचायत राज का सबसे मुख्य भाग होता है ग्राम सभा। क्या होता है? ग्राम सभा, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। अगला है कि उत्कल दिवस किस राज्य का मनाया जाता है, यानी किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो वह उड़ीसा राज्य के द्वारा मनाया जाता है। उत्कल पुराना नाम उड़ीसा का था, ये भी याद रख सकते हैं, पुराना नाम। अब देखिए अगला है कि कौन सा कथन एक्सर और ड्रमिनियल के संबंध में है? तो यह तीनों हो जाएगा। तीन को छोड़कर क्या है? एक्सर क्रूड ब्रेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। जब अगला है कि डमलियन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, और जबकि एक्सर ग्लेशियरों की धाराएं द्वारा निर्मित होते हैं। डर्मियल ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो ये तीनों सही है, 1, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यानी कितना समय लगता है परिभ्रमण में? तो वह लेता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ये तो सभी का होगा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो वह पृथ्वी को कहा जाता है, जिस पर 71% पानी से ढका हुआ है। तो नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। अगला है कि 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो वह देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुई होना इसके लिए महत्वपूर्ण था। तो आम चुनाव कब हुआ था? 1951 और 52। पहला अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर। अगला है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम खान अबुल गफ्फार खान था। खान अबुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी। इनको और किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां। ये 4 नाम याद रखिएगा। क्या क्या? फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां। 4 नाम से जाना जाता था। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया था। कब बनाया था? 1930 में बनाया था। इनका सीमा प्रांत कहाँ था? बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए आगे कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो वह गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन कब स्थगित किए थे? तो 5 फरवरी 1922 को। चोरा चोरी कांड जो गोरखपुर जिला में हुआ था, 23 पुलिसकर्मियों को मारा गया था। 23 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। चलिए अगला है कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू
गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा है? तो वह लिखा है राजा राम मोहन राय। कहीं कहीं पर 1803 भी देता है, कहीं कहीं पर 1809 देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एकस्वरवाद की अवधारणा करते थे। चलिए अगला है कि एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य ने शुरू किया था? तो वह सिक्किम ने किया था। कब किया था? 2019 में। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य ने शुरू किया था? तो वह सिक्किम किया था। कब किया था? 2019 में। अगला है कि बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह किया था, कुंवर सिंह, जो कि भोजपुर जिला में पड़ता है, वह राजपूत थे। चलिए अगला है राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है, तो ब्याज दर है जो राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी है। चलिए अगला है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, खत्म हुआ था 5 फरवरी 2022 में, चोरा चोरी कांड हत्या होने के कारण। अगला है कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से प्राप्त होता है? तो यूरोपीय और अटलांटिक महासागर से, जो भूमध्य सागर से होता है। अगला है कि वह व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका के तथा चीन के, तुर्की के, थाईलैंड में राजदूत के साथ साथ जवाहरलाल विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं, वह कौन थे? तो वह R.K. नारायण थे, R.K. नारायण, जो 1997 से 2002 तक रहे थे। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो काली मिट्टी किसके लिए? कपास के लिए। अगला है कि उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुर होने का कारण क्या है? तो अधिक बड़े क्षेत्र में चौड़ी घाटी के साथ साथ नदियों का जल भी होना इसका रूप माना जाता है, जो यूपी बिहार के सीमा में आता है। अगला है कि सूची देखिए, सूची मिलान कीजिए, तो मिलान हम कर दिए हैं। तो क्रिस्टोफ कोलंबस कहाँ का था? तो इटली का था। कोलंबस कहाँ का नागरिक था? तो इटली का था। जैक्स कार्टियज कहाँ का था? तो फ्रांस का था। सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ का था? तो यूनाइटेड किंगडम का था। और फर्नांडिस मैगेलन कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। चलिए अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं 28 में। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा हो वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं को क्या कहा जाता है? तो समवर्षा रेखा कहा जाता है, समवर्षा, जिसको आइसोहाइड कहते हैं। चलिए अगला है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यम कृषि से संबंधित है, जो शुरू किया गया था 1991 में और 2003 तक चली थी। स्वर्णिम क्रांति क्या है? उद्यम कृषि से, जो 91 में शुरू हुआ था, 2003 तक चला था। अगला है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारी का नाम याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह थे कला से संबंधित है। तो इनको भारत रत्न कब मिला था? तो 2019 में। जबकि पद्मश्री कब मिला था? 1977 में। अब पद्म विभूषण कब मिला था? 2001 में। अब पद्म विभूषण कब मिला था? तो वह 2012 में। पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2012 में, जबकि पद्मश्री 1977 में मिला था। अगला है कि बंगाल के नवाबों में से पलासी के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित कौन किया था? तो अंग्रेजों को पराजित किया था सिराजुद्दौला, जो 23 जनवरी 1757 को लड़ा गया था। पलासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था, जो पश्चिम बंगाल में है। इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य था कि तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि होगा? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना था, जो बरामी पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। वह 12 से यानी 2012 से 2017। अगला है कि कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन का निर्णय क्या लिया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्राप्ति करना, जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया था? लाहौर में क्या मांग किया था? तो पूर्ण स्वराज 1929 में। चलिए अगला है कि झारखंड राज्य बिहार के कितने जिलों से बना है? तो वह 18 जिलों से बना था। शुरू में जो झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तो झारखंड में कितने जिले थे? तो 18 जिले थे। आप प्रमंडल पूछेगा तो 4 प्रमंडल थे, इसको याद रखिएगा। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया है जो राजस्थान का है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। अगला है कांगड़ा मधु चित्रकला कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश का। राधा और कृष्णा के प्रेम कहानी को चित्रित करता है, दर्शाता है। अगला है भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव कहाँ है? तो असम में। अक्टूबर माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह में मनाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम चुनिए। तो देखिए, गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया, सही है। थार मरुस्थल कहाँ है? भारत में। और कलाहारी मरुस्थल अफ्रीका में, जबकि दे दिया है अमेरिका में, यही गलत होगा। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, यह सही है। अगला है कि मुख्यमंत्री के कार्यवाह शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो वह अनुच्छेद 167 में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद का भी उल्लेख करता है। अगला है क्राउन भारत के तहत भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, जो 1833 में बना था। अंतिम 1856 से 62 में रहा था, इसको भी याद रखिएगा। अगला देखिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लिया जाता है तो उत्तल लेंस किस में लिया जाता है? दूरदृष्टि के लिए। अवतल लेंस निकट दृष्टि के लिए। और उत्तल दर्पण किस में? साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर देखने के लिए। और अवतल दर्पण तो सोलर कुकर में या हेडलाइट में। चलिए अगला है ऑन्कोलॉजी या संबंधित है, तो ऑन्कोलॉजी या ऑन्कोजीन का लिखा है तो कर्क रोग यानी कैंसर से, तो कैंसर को ही कर्क रोग दोनों में किया जाता है। अगला है कि अतिचालक का लक्षण है, तो अतिचालक का लक्षण है शून्य परंपरागतता।
अगला है कि कौन सा रक्त का संचलन में मदद करता है, तो एंथ्रोसाइड, एंथ्रोसाइड को आरबीसी कहा जाता है। अगला है कि इमेलनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापारिक रूप से विवरित होता है, इसका खनिज क्या है, तो टाइटेनियम, टाइटेनियम होता है। इसका सूत्र क्या होता है, FeTiO3 होता है। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि अभिक्रियाकर्ता क्या बना देता है, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। कौन सा एक तत्व नहीं है, तो वह इनमें से, जैसे धातु, धातु जैसे सोना ले लीजिएगा, चाहे चांदी ले लीजिएगा, कॉपर ले लीजिएगा, तो यह धातु है। जैसे ऑक्सीजन ले लीजिएगा तो यह भी एक तत्व है, तत्व नहीं है, तो ये दोनों में से हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। अगला है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कारण होती है, तो वह आयोडीन के कारण होती है, कमी के कारण होती है। यह घेंघा रोग भी हो जाता है जो नमक के कारण होता है, कमी के कारण गर्भपात भी हो जाता है। अगला है कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचार कैसे होता है, तो इसमें सभी होता है, जीन के संकरणीय ब्लेडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से भी होता है, यानी इनमें से सभी। अगला है कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा किए जाने वाला बीमारी है, नहीं, यह नहीं है। जबकि यह मच्छर द्वारा फैलता है, तो परजीवी किसे होगा, यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला है कि बिजली की खपत का, बिजली किसके मापन आधारित होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा यूनिट निकालने के लिए टाइम, यानी कितना समय तक, कितना वाट का, और कितना बल्ब कितना घंटा जला रहे हैं, उससे 1000 से भाग दीजिएगा तो आपका यूनिट निकल जाएगा। पित्त का उत्सर्जन कहाँ होता है, तो पित्त का उत्सर्जन होता है यकृत से होता है, और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। उदर में क्या होता है, उदर में क्या पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जबकि अग्नाशय में ATP का निर्माण होता है। अगला है कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC के नाम से जाना जाता है। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, 1905 में दिया था। चलिए अगला है कि फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है और फाइबर भी पाया जाता है। अगला है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो अस्कर्विक रोग होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, अस्कर्विक होती है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था, तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, जो कि 1921 में दिया गया था। अगला है कि किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, तो तत्व का अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। वॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो रोलिंग घर्षण के लिए, रोलिंग घर्षण के लिए, या लोटनी घर्षण भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है कोशिका झिल्ली पाया जाता है। अगला है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को ही द्रव्यमान संख्या बोला जाता है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। खनिज मिनरल क्या है, तो अकार्बनिक ठोस है। खनिज मिनरल क्या है, अकार्बनिक ठोस है। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड क्या है, तो ल्यूसियम, ल्यूसियम जो है अमीनो एसिड है। अगला है इनमें से कौन सा समवायी युग्म है, तो ब्यूटेन 2 मीथेन प्रोपेन, यह समवायी युग्म है। LALM यानी कि कोर्बेन AI कंपनी ने में से किस नाम से विकसित किया था, तो भारत जीपीटी के नाम से। भारत में जेनेटिक AI के क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी को संबोधित करने के लिए हाल ही में किस महिला केंद्रीय आई प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है, तो महिला केंद्रीय आई प्लेटफॉर्म किरण ने। भारत में दूर दराज के क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड निवेश को सरल बनाने के लिए डाक विभाग ने किस वित्तीय संस्था के साथ मिलकर घर घर KYC सत्यापन शुरू किया है, तो SBI फंड मैनेजमेंट ली ने। करेंट अफेयर थोड़ा सा टफ इसका रहता है। चलिए अगला देखते हैं कि गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किए गए पहले प्रमाणित ग्रीन म्यूजियम बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत एक उन्नत तृतीयक मल जल शोधन संयंत्र की स्थापना के लिए। अगला है कि CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्था देहरादून द्वारा 19 मई को आयोजित राष्ट्रीय वैश्विक संपदा महोत्सव RBSM 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बौद्धिक संपदा के महत्व को समझना और नवाचारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से ऑटोमोबाइल कंपनी के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके दल ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS पर अपने 18 दिवसीय प्रवास के दौरान किस भारतीय प्रजाति पर सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोग किया था, तो टार्टिग्रेटस। अगला है भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित एक्सरसाइज टेलीसन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। इजराइल ने 13 जुलाई 2025 को अपने किस
सबसे उन्नत संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रवेशित किया है? तो डोर 1 को भारत और यूरोप मुक्त व्यापार संघ के बीच हुआ न्याय व्यापार समझौता किस तारीख से लागू करेगा? तो 1 अक्टूबर 2025 को। खेल दिवस के अवसर पर बिहार झारखंड के खिलाड़ियों के लिए नई खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नालंदा राजगीर में। उसके बाद यहाँ से 76 से मैथ शुरू हो जाता है। अगर आप कमेंट करिएगा तो मैथ भी बता देंगे। जैसे कह रहा है राम मुंबई से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा? तो 2 × x गुने y बटा x प्लस y कर दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। फिर उसी तरह की 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी की समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार करेगी। तो देख लीजिए 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति, तो एक दिशा में ही जा रहा है तो घट जाएगा तो 42 आ जाएगा। 60 में से 18 घटाइएगा तो 42 आ जाएगा, गुना 18 बटा सेकेंड में है, सेकेंड में परिवर्तन कर दीजिएगा, यहाँ से काट लीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। जैसे काटिएगा 2 से 9, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 21, 3 से काटिए 3 × 9, 3 × 7 21, 7 से 7 दूनी 14, 5 से काटिएगा 5 चौका 4 × 12 सेकंड, कितना आ गया? 12 सेकंड। इसी तरह से बोलिएगा तो हमके सारा मैथ का भी सोल्यूशन कर देंगे। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। ये खान सर का जो है बिहार एसएससी CGL 4 का चतुर्थ स्नातक स्तरीय है, जिसमें 28 सेट हैं। इसको सेट पहला सोल्यूशन किया था, इसी तरह आपको सभी सेट का सोल्यूशन करके देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।